Hello Zazaman, my name is Akansh and I'm a nurse in Germany, and today we're gonna be discussing of like how much the salary in Germany of a nurse is before the registration and till the time a nurse is getting registered in Germany. So जो पूरा प्रोसेस रहता है उसमें आपका जो रजिस्ट्रेशन के टाइम तक आपको स्टार्टिंग में कितनी सैलरी मिलती है, और उस जब आप रजिस्टर्ड हो जाते हैं जर्मनी में तो तब आपको कितनी सैलरी यहाँ पे मिलती है। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, जब आप अप्लाई करते हैं स्टार्टिंग में लाइक बेसिकली इंडिया से, तो एक आपके पास लेटर आता है दैट इज़ डेफिशिएट पिशाई। और वो डेफिशिएट पिशाई जो होता है वो एग्जैक्टली उसका जो मेन रीज़न होता है प्रोसेस का, वो डिफरेंस चेक करने का होता है कि जो आपने ट्रेनिंग करी है नर्सिंग की लाइक पीएससी या जीएनएम या एमएससी व्हाटएवर इज़ लाइक, वो कितना डिफरेंस है उस स्टडी पैटर्न का जो जर्मनी की नर्सिंग है, और उसमें जो मॉड्यूल्स और जो कुछ स्टडी टाइम होता है किसी सब्जेक्ट को लेके जो डिफरेंस आता है उसके बेसिस पे ये लोग एक प्लान बनाते हैं कि हमको उस क्लासेस के थ्रू जाना पड़ेगा, और उस क्लासेस के बाद हमको एक एग्ज़ाम देना पड़ेगा दैट इज़ कैंटनेसे प्रूफम। उसको अगर आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो वो एग्जैक्टली बनता है स्किल्ड एग्ज़ाम। कैंटनेसे का मतलब होता है स्किल एंड प्रूफम का मतलब होता है एग्ज़ाम जर्मन में। सो जो हमारा पूरा प्रोसीजर होता है, तो स्टार्टिंग से अगर बात करें डेफिशिएट पिशाइड, आपका जब हम अपनी होम कंट्री होते हैं वो तभी बन के आ जाता है। वंस वो आपका आ जाता है उसके बाद आप यहाँ पे आके जॉब स्टार्ट कर देते हैं, तो वो जो पिशाइड होती है उसके बेसिस पे ये लोग चेक करते हैं कि ओके आपको इंटर टाइम की क्लासेस लेनी पड़ेगी, उसके बाद आपको यहाँ पे एग्ज़ाम देना पड़ेगा। अब जो ये पूरा प्रोसेस होता है, ये जो कैसे से प्रूफ होंगे, क्या क्या उसमें पढ़ाया जाता है, क्या क्या उसके अंदर टॉपिक्स आते हैं, वो चीज़ें हम लोग नेक्स्ट टाइम कवर करेंगे। बट एग्जैक्टली अभी मैं बता देता हूँ कि क्या हमारी सैलरी रहती है और कितने टाइम हमारा रजिस्ट्रेशन में लगता है एग्जैक्टली। तो जब आप यहाँ पे आते हैं स्टार्टिंग में, आप यहाँ पे एज अ असिस्टेंट, नर्स असिस्टेंट अगर हम इंग्लिश में बोलें, अगर हम जर्मन में देखें तो वो होता है फ्लीगे हेल्फर और फ्लीगे हेल्फरिन, जो लड़की को बोलते हैं। हम एज अ हेल्फरिन काम करते हैं या हेल्पर काम करते हैं, होते हैं आप नर्स ही हैं बट यू आर नॉट रजिस्टर्ड इन जर्मनी, तो ऑफिशियली आप देखा जाए ऑन पेपर आप नर्स नहीं हैं, आप एक असिस्टेंट हैं, आप एक हेल्पर है नर्स के। तो इसलिए आपको उस टाइम पे जो सैलरी मिलेगी वो आपको मिलती है समथिंग अराउंड 3000 यूरोज, जो सारा टैक्सेस वगैरह पे करने के बाद, जितने भी यहाँ पे टैक्सेस हैं वो कटने के बाद, आपको जो इन अकाउंट इन कैश जो आपके हैंड में आएगा, जिसे हम बोलते हैं इन हैंड, वो आपके पास समथिंग लाइक आएगा 2200, वो वेरी करता है कि आपने सैटरडे संडे पे कितनी ड्यूटी करी है या आपका कितना ओवर टाइम हो गया है। बिकॉज बेसिकली यहाँ पे 39 आवर्स इन अ वीक होता है। अगर वो 1-2 घंटे ऊपर नीचे हो जाता है या फिर उसमें अब बोलिए कि थोड़ा एक्स्ट्रा चला गया कि कोई स्टाफ की तबीयत ख़राब थी या कुछ है तो आपको बुला लिया, या फिर आपकी सैटरडे संडे में आपकी ड्यूटी लगी है तो उसमें आपको ज़्यादा वो होता नॉर्मली, तो वो कई बार 2000 से एक्स्ट्रा चला जाता है। एंड बेसिकली यहाँ पे जो नॉर्म है वो 5 डे वर्किंग ही है मेडिकल लाइन में भी, बट इट डजंट गो कि लाइक वो फिक्स है। वो भी मैं आपको नेक्स्ट टाइम बताऊंगा कि शिफ्ट के बारे में कैसा रहता है, क्या क्या वर्किंग आवर्स है, कौन कौन सी शिफ्ट होती है डिफरेंस। बट कमिंग बैक टू द पॉइंट, जो आपका रजिस्ट्रेशन का टाइम है उस टाइम तक आपको 2000 इन हैंड मिलेगा। अप्रॉक्स आप देखें तो 2 लाख के आसपास पर मंथ इंडिया की करेंसी के हिसाब से। एंड जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, जो हम बोलते हैं उर्कुंडे, और इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं एनरकैनू रिकग्नाइजेशन जर्मन में। तो जब आपका ये एनरकैनू का प्रोसेस चल रहा होता है कि आपको उर्कुंडे मिले, जो आपका रजिस्ट्रेशन है, उसमें आपकी क्लासेस चलती हैं जॉब के साथ साथ। क्लासेस भी डिफ़र करती हैं कि कौन सा आपको शूले मिला है। शूले यहाँ पे स्कूल को बोलते हैं, या फिर आप बोलिए जो क्लासेस कंडक्ट कराते हैं, जो कोर्सेज कंडक्ट कराते हैं, ऑन जॉब ट्रेनिंग यू कैन से, कि आपकी क्लासेस चल रही है और साथ में आपकी जॉब भी चल रही है। तो जब आप ये क्लासेस चलती हैं वो डिफ़र करती है कि नॉर्मली कई बार ऐसा होता है वो 1 मंथ की क्लास होती है, कई बार वो 3 मंथ्स की क्लास होती है, कई बार 6 मंथ की होती है, कई बार 8 मंथ की होती है। वो डिपेंड करता है कि कितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं, कौन सी कंपनी से आपको क्लासेस मिल रही है, तो इट ऑलवेज डिफर्स। वो भी मैं नेक्स्ट आपको बताऊंगा क्योंकि ये काफ़ी सारा वास्ट वाले टॉपिक हैं, डिटेल्स वाले। बट इन शॉर्ट में बताऊं तो आप एक आइडिया लगा सकते हैं ऑन एवरेज के फ्रॉम 3 to 6 मंथ आपकी ये सारी क्लासेस और आपका एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाता है जो फेकनेस से प्रूफ होंगे।
और कैंडिडेट प्रूफ में भी आपकी 2 पार्ट्स होते हैं जिसको हम 2 टाइल्स में डिवाइड होता है स्वाइट टाइल। वन इज़ लाइक मूनलिश, दैट इज़ ओरल एग्ज़ाम, एंड सेकंड इज़ प्रैक्टिस, दैट इज़ प्रैक्टिकल एग्ज़ाम। तो जब आपकी ये दोनों एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाता है उसके बाद आप ये एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं। इसमें 2 आपको चांसेस मिलते हैं, 2 बारी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, 2 बारी में आपको क्लियर करना ही होता है एग्ज़ाम। आपका वंस ये क्लियर हो जाता तो विद इन 2 to 4 वीक्स आपका जो गुरकुंडे जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो आपके पास आ जाता। वंस यू आर हैविंग योर दिस रजिस्ट्रेशन इन योर हैंड और कुंडे, उसके बाद आपकी सैलरी सीधे 1000 के आसपास जो है वो डिफर कर जाती है, क्योंकि आपकी सैलरी जो उसके बाद आती है वो आती है एज अ क्राफ्ट, एज अ क्राफ्टनशिविस्ट, जो आप एक नर्स है, आप ऑफिशियली जब उन्हीं पे रजिस्टर्ड हो जाते हैं तो आपको सैलरी भी वही मिलती है। उससे पहले आप काम एज अ नर्स ही करते हैं, पर आपको ऑफिशियली सैलरी जो मिलती है वो असिस्टेंट हेल्पर की मिलती है। तो जब आपका ये कुंडे आता है उसके बाद आपकी सैलरी समथिंग अराउंड जाती है 3700 to 4000 और 4200, इट डिफर्स अकॉर्डिंग टू योर वर्क एक्स और अकॉर्डिंग टू योर लाइक जितने डिपार्टमेंट्स में आपको जो जो जैसे एक्सपीरियंस है। सो इन शॉर्ट आपके पास मिनिमम इन हैंड जो आपके अकाउंट में कट के आएगा सब टैक्सेस वगैरह के बाद वो अप्रॉक्स आई गेस होगा 2800 to 2900 या 3000। आप एक मिनिमम ऑन एन एवरेज आइडिया लगा सकते हैं कि 2700 to 3000 आपके पास आएगा ही आएगा। तो लगभग आपकी अगर आप इंडियन करेंसी में ये अमाउंट देखें तो आपकी लगभग पौने 3 लाख के आसपास आपके पास पर मंथ सैलरी जो है वो आ जाती है। अपार्ट फ्रॉम दैट जैसे जैसे आपका जर्मनी में एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है, क्योंकि इंडिया का एक्सपीरियंस एक अलग है, यू आर हैविंग दैट्स वेरी गुड, इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू फॉर द इंटरव्यूज़ एंड फॉर द कंपनीज टू हायर यू सून देन द फ्रेशर। बट अपार्ट फ्रॉम दैट जैसे जैसे आपका जर्मनी में आप एक नई कंट्री आए, आप एक नई एज अ स्क्रैप से स्टार्ट कर रहे हैं इस कंट्री में, तो जब आपके पास ये एक्सपीरियंस स्टार्ट होता है गेन होना, तो जैसे आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस हुआ तो आपकी सैलरी में थोड़ा और इंक्रीमेंट आता है, लाइक 200 250 और लाइक 300। और ऐसे ऐसे जैसे जैसे इंडिया में भी आप जितने एक्सपीरियंस होते जाते हैं उतनी आपकी जो सैलरी है वो एनहांस होती जाती है। और इसके अलावा आपके प्रमोशंस होने के चांसेस हो जाते हैं, जैसे जैसे आप लैंग्वेज सीखते हैं, आप और चीज़ों में कमांड लेते हैं, तो उस हिसाब से आपकी सैलरी बढ़ती चली जाती है। और हो सकता है फिर आप इंटेंसिव स्टेशन में भी चले जाएँ या फिर कुछ क्रिटिकल डिपार्टमेंट्स में आपको शिफ्ट कर दें ऑन बेसिस ऑफ योर परफॉर्मेंस, ऑन बेसिस ऑफ योर लैंग्वेज। तो ये पूरा जो मतलब रजिस्ट्रेशन की जर्नी है, यू कैन से वंस यू आर कमिंग टू जर्मनी, जो आपका सारा एग्ज़ाम या आपका वीज़ा सब चीज़ें जो आपकी ज्वाइनिंग हो गई है, अगर शॉर्ट में बोले टिल द डे आप एक ज्वाइनिंग करते हो जर्मनी में आके किसी हॉस्पिटल में आप जॉब स्टार्ट करते हो, तो वहाँ से आप मान के चलिए विद इन 1 ईयर, लाइक 6 months to 1 year, you will be getting registered and you will be getting this salary in hand and you will be an official registered nurse in Germany. 6 months to 1 year, again I'm telling you the maximum time it will take, the maximum time it gonna be consumed by. बहुत बारी ऐसा भी होता है कि इट्स अपॉन योर लक कि आपको कौन सा शूले मिल रहा है। मैक्सिमम केसेस में ऐसा हो जाता है कि विद इन 3 months और 4 months यू आर गेटिंग रजिस्टर्ड, बट ऑन एवरेज आप मान के चलिए कि 6 months to 1 year लग जाएगा, क्योंकि हो जाता है कई बार आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिले, क्योंकि हर एग्ज़ाम के लिए आपको अपॉइंटमेंट बुक करना पड़ता है। इसके टर्म बोलता है यहाँ पे कई बारी होता है कि गवर्नमेंट से डेट्स नहीं मिलती एग्ज़ाम की, कई बारी होता है कि कोर्स में क्लासेस में थोड़ा डिले हो गया, तो ये चलता रहता है। अब जैसे आप सपोज़ कीजिए आप जॉब कर रहे हैं, जहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं वहाँ पे स्टाफ कम है या फिर वहाँ पे स्टाफ काफ़ी ज़्यादा क्या कहते हैं बीमार हो गया है या कुछ है, तो मे बी आपकी क्लासेस जो है वो कम लग रही हैं, आपको ड्यूटी पे ज़्यादा बुला रहे हैं, तो काफ़ी सारे रीज़न्स होते हैं जिसके चक्कर में वैरी करता है ये टाइम ड्यूरेशन। पर ये है कि आप मैक्सिमम मान के चलिए 6 months to 1 year यू विल बी गेटिंग रजिस्टर्ड एनी हाउ। तो या दिस इज़ द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द रजिस्ट्रेशन। हाँ, लाइक कितना टाइम लगता है, कैसे कैसे रजिस्ट्रेशन होता है और क्या प्रोसेस होता है since the day you are coming to Germany and to your registration journey. So thank you so much for staying, and for the more info I'll be keep you updated with like the nursing रिलेटेड थिंग्स अपने व्लॉग में, जो भी नर्सेस से रिलेटेड है, आपकी वो कैब हो गई, जर्मन स्ट्रगल्स हो गए या फिर लेवल्स हो गए, क्लासेस कैसे लेनी है, कहाँ से अप्लाई करना है, व्हाट इज़ द लीगल प्रोसीजर है, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन होती है, आई विल कीप यू पोस्टेड विद दैट। सो थैंक यू सो मच फॉर स्टे, नेक्स्ट मार्क, चाओ।